मैं उत्कर्ष सिन्हा एसेट इन्वेस्टमेंट 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सीतारमन जी ने बजट अनाउंस कर दिया 2023 के लिए। तो आज हम देखेंगे कि नए टैक्स पेयर के लिए यानी कि नए टैक्स में क्या चेंजिंग है, क्या बदलाव है और 7 लाख तक के इनकम पे क्यों हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा और भी बहुत कुछ कि हम क्या बेनिफिट ले पाएंगे जो छूट की है या नहीं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और बहुत ही आसान भाषा में समझें कि किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी चैनल पे किसी भी मीडिया में ये तरीके से नहीं बताया गया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए आते हैं वीडियो पे। इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए क्या कुछ नया है, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से नए स्लैब रेट के ऊपर अब से टैक्स लगेंगे और इसमें क्या फ़ायदा है। कहा जा रहा है कि 7 लाख रुपए तक पे कोई भी टैक्स नहीं है। उस पे हम आज डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो बिल्कुल ही आसान भाषा में आज हम देखेंगे कि कैसे सारे के सारे वैल्यूएशन किए जाएंगे। तो जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, बजट के लिए यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखाई गई है, जिसमें मैंने कुछ चुनिंदा पार्ट को लिया है। जैसे न्यू टैक्स रिमेन और डिफॉल्ट रिमेन विल बी ऑप्शन टू चूज ओल्ड रिमेन। सेकंड है नो टैक्स फॉर इनकम अप टू 3 lakhs पर ईयर। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे वाले स्लैब में 0 से 3 लाख पे निल है, 3 लाख से 6 लाख पे 5% है, 6 लाख से 9 लाख पे 10% है और 9 से 12 लाख पे आप देख सकते हैं 15%, 12 लाख से 15 लाख पे 20% एंड 15 लाख अबव पे है 30%। ये न्यू स्लैब है। अब अगर पुराने रेट में जो देख सकते हैं, इसमें क्या है कि 0 से 2.5 लाख तक निल था, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5.5 से 7.5 लाख पे 10%, इसी तरीके से 7.5 पे 10 पे 15, 10 से 12.5 पे 20%, 12.5 से 15 पे 25% और अब 15 पे 30%। और यहाँ पे ये टैक्स स्लैब 5 टाइम रिड्यूस किया गया। पहले ऐसा कहा जा रहा था ये 6 था, जिसको सीतारमन जी ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए रिड्यूस करके 5 कर दिया है। विल कट पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब टू 5 फ्रॉम 6, यानी पहले 6 से कट करके इन्होंने 6 से 5 कर दिया, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। 0 to 3 lakhs तक निल है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई 7 लाख तक ऐसा क्या हुआ है कि 7 लाख तक हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा। पहले 5 लाख तक निल था, वो 2 लाख कहाँ पे बढ़ गया, उसके बारे में हम इस पे डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या जो सारे डिडक्शन थे एटीसी के या एटीडी के या और भी जैसे होम लोन के या बच्चों के जो स्कूल्स के थे, वो क्या हम नए ले पाएंगे या ले पाएंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से आग्रह है, मैं उत्कर्ष सिन्हा एसेट इन्वेस्टमेंट 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि जो कन्फ्यूजन है लोगों में, इतनी आसान भाषा में मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स बना के रखी है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता चले। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि किस किस तरीके से सारी कैलकुलेशन हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। रिड्यूस हाईएस्ट सरचार्ज रेट 25% फ्रॉम 37 इन न्यू टैक्स रिमेन, यानी पहले जो 37% था वो रिड्यूस करके अब 25% कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 7 लाख तक की यहाँ पे बात हो रही है, ये अंडर सेक्शन 87A में जो रिबेट मिलता था उसके बिहाफ पे हो रही है। यानी कि 7 लाख तक किसी का अगर जाता है, सैलरी है, तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर 7 लाख से 1 रुपए भी बढ़ता है तो जो टैक्स नहीं देना पड़ता था वो देना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं स्पेशल टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अंडर सेक्शन 115 बीएससी। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है कि ये जो इनकम है अभी तक, यानी कि टिल 22-23 तक जो दे रहे थे टैक्स, और नए शेयर स्लैब में यानी अब अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 24 तक हमें किस बेसिस पे, कौन से स्लैब रेट में हमें कैलकुलेशन पे देना है देख लेते हैं। जैसे पुराने वाले में 2.5 लाख तक पे निल था और उसके बाद यहाँ पे 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% था, फिर 5 लाख टू 7 पे 10%, इसी तरीके से 20, 15, 25 और 30% था। लेकिन नए स्लैब रेट में 0 to 3% पे 0 टैक्स है, 3 to 6 लाख पे 5% है, 6 लाख से 9 लाख पे 10% दिखाया गया है,
9 लाख से 12 लाख पे 15%, 12 लाख से 15 लाख पे 20% एंड अबव ऑफ 15 लाख 30% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे पहले 2.5 लाख पे था नील, अब वो 50,000 यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि आपको यहाँ पे अब 2.5 लाख पे पहले देना पड़ता था नील का, अब वो 3 लाख हो गया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो रिड्यूस द हाई सरचार्ज इन द कंट्री टू 25% टू द करेंट 37%। तो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि क्या नए स्लैब के हिसाब से हमें सारी टैक्स देने पड़ेंगे, क्या हमें डिडक्शन की बेनिफिट नहीं मिलेगी जो 80 सेक्शन 80C में थी, या होम लोन का जो डिडक्शन था, या फिर जो बच्चों के फीस के थे, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस थी, क्या हम इस नए स्लैब में हम उसकी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे? तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं, बिल्कुल आप ले पाएंगे। अगर किसी को उसकी बेनिफिट लेना है तो ओल्ड स्लैब में जा सकता है और जाकर के उस टैक्स बेनिफिट ले सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जिनकी सैलरी 7 लाख रुपए या उससे कम है, वो पुराने वाले में अगर जाते हैं तो उनको अपनी टैक्स बेनिफिट यानी 80C का यूज कर सकते हैं, जो इंश्योरेंस है उसका यूज कर सकते हैं, बच्चों के इनकम का, बच्चों के जो रेंट जाती है या फिर ट्यूशन फीस जाती है उसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अब ये गवर्नमेंट के तरफ से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जो नया टैक्स स्लैब है यानी 7 लाख तक के इनकम पे 0 है, ये डिफॉल्ट कर दिया गया है। यानी कि अब वही नया टैक्स स्लैब जो है यही कैलकुलेशन में आएगा। हमें बेसिकली ये ध्यान रखना पड़ेगा ITR फाइल करते टाइम हमें ओल्ड वाला सेलेक्ट करना है या नया सेलेक्ट करना है। मैं आपको बताऊं यहाँ पे आगे हम कैलकुलेशन देखेंगे जहां पे मैंने अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे डिडक्शन में आपको कहां पे बेनिफिट मिल रहा था, ओल्ड वाले में आपको कितनी सेविंग हो रही थी, न्यू वाले में आपने कितनी सेविंग करी, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A, दिस इज अवेलेबल ओनली रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल, रेसिडेंट इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन। रिबेट अलाउ तो किसके लिए अलाउ है? देखिए पहले 5 लाख पर जो था हमें 12.5% तक का रिबेट मिल जाता था, यानी 5 लाख तक की इनकम पे अगर कोई भी टैक्स बन रहा है तो उसमें 12,500 रुपए लेस हो जाता था, यानी 0 हो जाते थे टैक्स हमारे। लेकिन न्यू स्लैब रेट में अगर देखें अंडर न्यू रिमेन ओनली इफ टोटल इनकम इज नॉट एक्सीड 7 lakhs रिबेट शैल बी अलाउड अप टू 25,000, यानी कि जिसकी सैलरी 7 लाख तक है उसको अब रिबेट क्या होगा, 12,500 की जगह 25,000 मिलेगा। यानी कि जो 5 लाख से 2 लाख हमें यहां बेनिफिट मिला वहां पे इस रिबेट का ही फर्क है, ठीक है। यानी कि 25,000 सीधे 12,500 से 25,000 कर दिया गया। 7 लाख का जो बेनिफिट मिला, जैसे पहले वाले में आप 2 लाख का दिखा सकते थे और 50,000 इंश्योरेंस में ले सकते थे, अब वो ना लेकर के नए वाले में डायरेक्ट 7 लाख का आपको बेनिफिट दे दिया गया, क्योंकि नए स्लैब में आप किसी भी तरीके से आप 80C या 80D की बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो इसको कट टू कट ऐसा, यानी कि जिसकी सैलरी 7 लाख है उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अगर नए पुराने रेट पे हमें कितनी टैक्स देने पड़ते थे, नए रेट पे क्या देने पड़ेंगे और उसका हमें कितना बचत होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 से 3 लाख पे हमें 2500 रुपए तक का टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, जो कि वो बढ़ गया। अब देखिए 3 लाख से 6 लाख पे देखिए 22,500 देना पड़ता था, 6 से 9 लाख पे 60,000 का टैक्स, 9 लाख से 12 लाख पे आप देखिए 1,15,000 का टैक्स देना पड़ता था, 12 लाख से 15 लाख पे अगर देखिए 1,87,500, और नए रेट पे अगर हम देखें सिमिलरली तो 3 लाख से 6 लाख पे 15,000, 6 लाख से 9 लाख पे आपको अगर सैलरी आती है तो 45,000, और 9 लाख से 12 पे 90,000, 12 से 15 पे 150, यानी सेविंग जो कर सकते हैं वो बहुत ज्यादा हो सकता है नए वाले में। यानी कि 0 से 3 है तो 2500 तक सेविंग कर सकते हैं, 3 लाख से 6 लाख तक के सैलरी 7,500 कर सकते हैं, 6 लाख से 9 लाख तक के सैलरी 15,000, 90,000 तक की किसी सैलरी है तो 25,000, और किसी की 1.5 लाख तक की 12 लाख से 15 लाख की सैलरी है तो वो 27,500 मोटा मोटा सेव कर सकते हैं। अब देखते हैं पूरा आमदनी क्या बचत होता है, यानी 7 लाख तक तो नील है वो मैंने बनाया है, 9 लाख पे आपको 15,600 का सेविंग होगी मोटा मोटा अगर हम देखें तो
10 लाख पे उसी तरीके से ऑलमोस्ट 20,000 की होगी। 12 लाख पे देखे तो 26,000 की सेविंग है। 15 लाख पे देखे तो 39,000 की। 18 लाख पे देखे तो 53,000 की। और किसी की सैलरी अगर 20 लाख है तो वो वहां पे 55,380 रुपए तक का सेव कर सकता है। तो नए स्लैब रेट में हमें काफी फायदा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा नए पे जाए। अब आगे देख लेते हैं कंपैरिजन इन केस ऑफ नो सेविंग। अगर किसी भी तरीके की सेविंग नहीं है तो ओल्ड में क्या था, नए में क्या है, किस तरह की बेनिफिट थी। तो देखिए, नए स्लैब रेट में आपको अप टू 5 लाख तक निल था और नए वाले में भी आपको देखें यहाँ पे 7 लाख तक निल है। ये हम आपको बता रहे हैं नो सेविंग, किसी भी तरीके की सेविंग आपकी नहीं है। तो न्यू टैक्स स्लैब में देखें तो आपको कोई भी सेविंग नहीं है। ओल्ड स्लैब रेट में देखिए तो ये आपको 2 लाख तक का बेनिफिट मिलता था, उसके बाद भी आपको टैक्स देना पड़ता था। और अगर नए वाले में कोई ऑप्ट इन करता है इस स्कीम को तो देखिए कितनी इसको बेनिफिट मिलेगी। तो देख लेते हैं, 5 लाख तक निल था, 7 लाख तक अगर पूरा का पूरा नील आ रहा है करंट वाले में, यानी कि जो अभी सीतारमन जी ने जो आज अनाउंस किया है उस पर 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 9 लाख पे आपको 48,800 रुपए देने पड़ रहे हैं। 10 लाख पे अगर है तो 82,400। 12 लाख पे है तो ये देखिए 93,600। और अगर आपका 16 लाख है तो 1,55,56,000 रुपए करीब बन जाएगा। ओल्ड स्लैब रेट में देखिए तो 54,800 तो देना ही पड़ेगा, 54,000 के करीब देना पड़ेगा, जो आपका मोटा मोटा बेनिफिट है नए स्लैब रेट से अगर आप करते हैं तो। दूसरे वाले में 96,200 है, जो आप देखें तो 49,400 की सेविंग है नए स्कीम के तहत। नए स्लैब रेट की तहत अगर देखें तो आपको मोटा मोटा 49,400 की सेविंग है। तीसरे पे देख लेते हैं, अगर किसी की सैलरी 10 लाख तक की है तो उस पे जो है सेविंग उसको 54,600 पड़ रही है, क्योंकि उसको टैक्स नए वाले में सिर्फ 62,000 देना पड़ रहा है, पुराने वाले में 1,17,000 यानी 54,600 की बेनिफिट। 12 लाख पे जो देना पड़ता था 93,000 के करीब देना पड़ता था, नए वाले में देना पड़ता है, और पुराने वाले में 1,80,000 के करीब, जिसमें हमारा टोटल बेनिफिट है 85,000 के अराउंड, 85,800। और अगर 16-15 लाख से किसी के ऊपर सैलरी है तो 1,17,000 इसको पूरा पूरा सेव हो रहा है टैक्स में। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट मैंने कंपैरिजन बनाया है इफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 6 2 lakhs 80C एंड 80D। अगर 80C और 80D का अगर डिडक्शन लेते हैं पुराने वाले में जैसे लेते थे तो क्या हमारा टैक्स कैलकुलेशन आता है, हमें कितनी सेविंग होती है, और नए वाले में 80C और 80D का हम अगर नहीं ले सकते हैं तो हमें क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा, हमारी कितनी सेविंग होगी, या फिर हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 80C और 80D नए वाले में, नए वाले स्लैब में कैलकुलेशन में नहीं आएगा। बट नए वाले में आप नहीं ले सकते हैं। वो एडजस्टमेंट 5 लाख टू 7 लाख में जो 2 लाख का एडजस्टमेंट है वो हो गया, तो आपका यहां पे मोटा मोटा 7 लाख तक जो टैक्स अमाउंट है वो निल हो गया। ठीक है, तो यही कैलकुलेशन है जो सीतारमन जी ने बोला कि 7 लाख तक पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा हम देख लें यहां पे कि क्या सेविंग हो रहा है। तो 9 लाख पे हमें टैक्स देना पड़ेगा 46,800 का, जिसमें हमें 7,800 की बेनिफिट है। 10 लाख का अगर है तो उसमें नए स्लैब में 13,000 तक की बेनिफिट है। 12 लाख का अगर हम जाते हैं किसी की होती है तो 23,400 की बेनिफिट है। 15 लाख की इनकम है उस पे 54,600 का बेनिफिट है। तो ये तो रहे हैं ओवरऑल नए स्लैब पे जो बेनिफिट की बातें। तो अगर मैं यहाँ पे रिकमेंड करूं तो क्योंकि डिफॉल्ट गवर्नमेंट ने आपको नए स्लैब पे ही कर दिया है तो आपको वहीं पे जाना चाहिए। जो मेरी ट्रांजैक्शन है, जो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया कि हमें कहाँ बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि जो पहले 5 लाख तक पे नील था वो अब 7 लाख पे नील हो गया ड्यू टू 80C और 80D। यानी कि इस कैलकुलेशन में 80C और 80D का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, और यही वो जगह है जहां पे इंडिया गवर्नमेंट कह रही है या हमारी सरकार बोल रही है कि 7 लाख तक निल है। तो यहाँ पे जानने वाली ये बात है कि जो आप 2 लाख का बेनिफिट पुराने वाले में ले सकते थे वो अब नए वाले में नहीं ले पाएंगे, वही आपकी बेनिफिट ऐड होके 7 लाख तक हो गई है, और बाकी कैलकुलेशन वैसे के वैसे ही है। ठीक है, और 50,000 जो आपको 2.5 लाख तक पे मिलता अब वो 3 लाख हो गया, तो वो सारे स्लैब में आपको ऐड होता गया है, तो वो 50,000 की बेनिफिट। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 7 नहीं 7.5 लाख तक की आपको बेनिफिट मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि नए स्लैब रेट के साथ अगर जाएंगे, जो हमने कंपैरिजन यहाँ पे बनाई है, तो आप बेनिफिट में रहेंगे। अगर किसी की सैलरी 7 लाख से कम है तो वो ऑफकोर्स पुराने वाले में जा सकता है, लेकिन वहां पे कोई ज्यादा टैक्स में उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन वो काफी अच्छे बेनिफिट ले सकता है। आई होप
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको अपने यूटिलाइजेशन में लेंगे, और पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए कि आपको नॉलेजेबल वीडियो हम बना के देते रहें। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।